25 बड़ी खबरों के बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। देश में तेल गैस संकट को लेकर कांग्रेस और विपक्ष ने जो देश में हवा बनाई, उस हवा की पोल खुद कांग्रेस के दिग्गज नेताओं ने खोल दी है, निकाल दी है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कमलनाथ ने कहा कि कोई किल्लत नहीं है, कोई कमी नहीं है, अव्यवस्था कहीं कहीं जरूर है, सिर्फ माहौल बनाया जा रहा है कमी का। उधर आनंद शर्मा ने दो टूक कह दिया कि मोदी सरकार की कूटनीति मैच्योर थी और यह मैच्योर रहने का ही नतीजा था कि देश जोखिमों से बच पाया है। तो फिर सवाल यह उठता है कि सड़क पर सिलेंडर लेकर प्रदर्शन, पोस्टर लेकर प्रदर्शन क्या सिर्फ पॉलिटिकल माइलेज के लिए, जिसका बीजेपी पहले से ही तर्क दे रही थी? यह रिपोर्ट देखिए, फिर डिबेट करें। डोनाल्ड ट्रंप के हालिया संबोधन के बाद मिडिल ईस्ट की जंग के लंबा चलने के आसार बन गए हैं। जंग लंबी खींची तो तेल गैस को लेकर संकट लंबा और बड़ा हो सकता है। इन सबके बीच सरकार देश में तेल और गैस की निरंतर सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए युद्ध स्तर पर लगी है और अभी तक कामयाब भी रही है। भारत को एनर्जी सप्लायर देशों की संख्या 27 से बढ़कर 40 हो गई है। इसके साथ ही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बैठक में भारत ने दो टूक संदेश दिया कि समुद्री नेविगेशन बाधित नहीं होना चाहिए। यानी सरकार हर संभव तेल गैस की सप्लाई चेन को दुरुस्त बनाए रखने में लगी है ताकि देश में कोई कमी ना हो, और कोई कमी है भी नहीं। लेकिन इन सबके बीच विपक्ष लगातार कह रहा कि देश में तेल गैस संकट बढ़ता जा रहा और सरकार फेल है। लेकिन विपक्ष खासतौर पर कांग्रेस को आईना दिखाया है खुद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने। कमलनाथ क्या कह रहे हैं, पहले इसे सुनिए। बहुत ये तो अव्यवस्था है, ऐसी कोई कमी नहीं है, पर ये माहौल बना लिया कि कमी है, कमी है। बहुत ये तो अव्यवस्था है, ऐसी कोई कमी नहीं है, पर ये माहौल बना लिया कि कमी है, कमी है। तो क्या गैस और तेल के लिए जो कतारें दिखी उसे संकट का सियासी लाभ के लिए जानबूझकर बताया गया? कमलनाथ के बयान से तो यही लगता है कि अव्यवस्था को संकट का नाम देना सिर्फ एक अफवाह है, जिसका इशारा कई बार प्रधानमंत्री मोदी भी कर चुके हैं। कांग्रेस लेब और उसका इकोसिस्टम देश में पैनिक क्रिएट करने में, भय पैदा करने में पूरी ताकत खपा रहे हैं। कमलनाथ इकलौते ऐसे नेता नहीं हैं जो ऐसा कह रहे हैं। कांग्रेस नेता आनंद शर्मा भी मोदी सरकार की फॉरेन पॉलिसी और कूटनीति को मैच्योर बता रहे हैं। संकट से निपटने में भारत की कूटनीति परिपक्व और कुशल रही है, जिससे संभावित जोखिमों से बचा जा सका है। जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला भी बोल्ड एंड क्लियरली आवाम को मैसेज कन्वे कर चुके हैं कि कोई संकट नहीं, पैनिक क्रिएट किया तो पेट्रोल पंप बंद कर दूंगा। फिलहाल किसी भी चीज की कमी नहीं है, चाहे डीजल हो, पेट्रोल हो। इसलिए मेरी उन तमाम लोगों से मोतबाना गुजारिश है जो सोशल मीडिया के अफवाहों के बुनियाद पे पेट्रोल पंपों के बाहर लाइनें लगाए बैठे हैं, हमें मजबूर मत करिएगा, नहीं तो अगर यही हाल रहा मैं कुछ दिनों के लिए पेट्रोल पंप ही बंद कर दूंगा। विपक्षी दलों के दिग्गज खुद कह रहे हैं कि देश में तेल गैस की कोई कमी नहीं। ये बात जरूर है कि आपदा में कुछ लोग अवसर तलाश रहे। भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि ओवैसी के हैदराबाद में कब्रिस्तान में एलपीजी के 400 सिलेंडर छिपा कर रखे गए थे। इस मामले में 10 लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है। ब्लैक मार्केटिंग और होर्डिंग को रोकने में स्टेट गवर्नमेंट्स का, जैसा मैं कहती आई हूँ, बहुत अहम रोल है और स्टेट गवर्नमेंट्स के द्वारा रेड्स जारी हैं। कल भी लगभग 2600 रेड की गई, लगभग 700 सिलेंडर भी सीज किए गए। अब जब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश से कमलनाथ के बारे में पूछा गया तो उन्होंने क्या कहा, पहले उनका जवाब सुनिए। एक और मिसाल है जो बिल्कुल साफ दर्शाता है कि हमारे देश में एकमात्र लोकतांत्रिक पार्टी है, वो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। सुना आपने, जयराम रमेश पार्टी में लोकतंत्र की दुहाई दे रहे हैं, लेकिन जयराम रमेश ये बिल्कुल नहीं कह रहे कि कमलनाथ गलत बोल रहे हैं, आनंद शर्मा गलत कह रहे, मनीष तिवारी गलत कह रहे। और तो और जयराम कमलनाथ वाले सवाल से बचते भी दिखे और कहा कि पार्टी में लोकतंत्र है। ऐसे में अगर कांग्रेस पार्टी के कुछ नेताओं को लगता है कि देश में तेल गैस का संकट की स्थिति नहीं, तो क्या कांग्रेस पार्टी देश में सिर्फ माहौल बना रही थी और बीजेपी के नेता यही सवाल कर रहे हैं? ऐसे भी समय में जो लोग, कांग्रेस के लोग जो बार बार एक मुद्दा उठाते हैं कि गैस की कमी है, वो कमलनाथ जी ने सच्चाई के साथ जो बात कही है, मैं उनकी बात का
स्वागत करता हूँ। कहते सच वही कह सकता है जिसके अंदर सच्चाई हो। प्रधानमंत्री जी की नीयत भी अच्छी है और नीति भी अच्छी है। अच्छी नीयत के कारण हमारे देश में कोई परेशानी नहीं है। ईरान अमेरिका युद्ध का असर पूरी दुनिया की सप्लाई चेन पर पड़ा है। अधिकतर देशों ने तो अपने यहाँ तेल की कीमतें बढ़ा भी दी हैं, लेकिन भारत में ना तो सप्लाई पर असर पड़ा, ना ही कीमतें अभी तक बढ़ी। तो संकट की बात करना क्या सिर्फ सियासी माइलेज था? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत। तो चलिए अपनी रिपोर्ट देखिए। मैं आपका परिचय आज के मेहमानों से करवाता हूं। शिवम त्यागी स्टूडियो में है, भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रवक्ता। अवधेश जी वरिष्ठ पत्रकार। संदीप त्रिपाठी जी कांग्रेस पार्टी के नेता। सतीश केसिंग है सर है वरिष्ठ पत्रकार। अनमोल पवार जी आम आदमी पार्टी के नेता और प्रवक्ता। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। चूंकि दो वरिष्ठ पत्रकार हैं तो वहीं से मैं डिबेट की शुरुआत करता हूं। एसके सिंह सर, क्या मानेंगे जो कमलनाथ ने कहा या आनंद शर्मा ने कहा? तब तो बीजेपी जो पहले से कह रही थी कि अफवाह फैलाओ, माइलेज पाओ। देखिए, सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहता हूं कि आप कह रहे हैं कि कीमतें नहीं बढ़ी है। कौन कहता है कीमतें नहीं बढ़ी है? जो पेट्रोल पंपों पे मिलता है, जो गाड़ियों में भरता है सिंगल आदमी, वो नहीं बढ़ा है। ये बात बिल्कुल सच है। लेकिन 60 रुपया गैस का दाम तो पहले दिन बढ़ गया, इंडस्ट्रियल डीजल का बढ़ गया, एटीएफ फ्यूल का बढ़ गया, और मैं तो मानता हूं बढ़ाना भी चाहिए था। तो ये तो आपकी बात गलत हो जाती है राकेश जी, पहली चीज। दूसरी बात है जो संकट की बात। सर थोड़ा सा आप पहली बार शो पर हैं, इतनी जल्दी मैं टोकता नहीं हूं। हमारी बात गलत नहीं हुई सर, हम लार्जर पर्सपेक्टिव में तेल की बात कर रहे थे। आपने पहले ही कह दिया कि आम आदमी ब्रांडेड और तेल हर कोई आदमी अपनी गाड़ी में नहीं भर पाता है। अरे भाई, गैस तो लेता है तो हाँ, गैस लेता है तो हमने तो तेल की कीमतें की बात गैस कही। आम आदमी नहीं लेता है। 60 रुपया सिलेंडर पर बढ़ा, वो ठीक बात है तो आपको नहीं लगता है बढ़ा हुआ है? कमर्शियल सिलेंडर तो हमने तो तेल की कीमतें कही सर रिपोर्ट में। अरे कमर्शियल सिलेंडर तो आम आदमी भी शायद नहीं लेता है, लेकिन एलपीजी तो लेता है। वो बढ़ा या नहीं बढ़ा, और बढ़ाना राष्ट्र हित में जरूरी है, लेकिन चुनाव चल रहा है। सर शायद नहीं, कमर्शियल सिलेंडर आम आदमी लेता ही नहीं है। नहीं लेता है, आपको नहीं मालूम है कि लेता है? आपके घर में सर कमर्शियल सिलेंडर पर खाना बनता है? आपको एक बात बताऊं, जितना ब्लैक होता है, मैं अपने आंखों के सामने देख रहा हूं, जो बदमाश लोग हैं, 20 राज्यों में बीजेपी की भी सरकार है, वो कमर्शियल वाला ही जो लोग हैं ना, वही खेल करते हैं। आपको ये आपको जानकारी दे रहे हैं, या सुन लीजिए। और उसी से गैस निकाल करके 1-1 किलो, 2-2 किलो, 3-3 किलो बेचते हैं। ये आपको मैं जानकारी दे रहा हूं। ये बात नहीं है। देखिए, इसमें क्या है कि संकट है, और प्रधानमंत्री जी ने बहुत सही दोनों सदनों में संसद के ये बात कही कि भाई अनप्रेसिडेंटेड, अप्रत्याशित संकट है। ये तो बात मान लिए, तो बात माना गया। अब राजनीति तो अपने हिसाब से है। अब हम क्या करेंगे भाई कि जो कांग्रेस ने अपने यहाँ सुसाइड बॉम्बर लगा रखे हैं, या बीजेपी ने अपने मिसाइल फिट कर रखे हैं, वो अलग चीज है, वो अलग चीज है। लेकिन तो कमलनाथ जी बीजेपी की मिसाइल है, कमलनाथ जी शिवम त्यागी की पार्टी की मिसाइल है, आप ये कह रहे हैं? जी है, उनके यहाँ सुसाइड बॉम्बर भी है, लोकतांत्रिक भी कहते हैं, और आप बीजेपी के बहुत तरह के मिसाइल भी फिट रहते हैं। नहीं तो कमलनाथ और आनंद शर्मा क्या बीजेपी के मिसाइल और कांग्रेस के सुसाइड बॉम्बर है सर? ये बता दीजिए। हैं। अब कांग्रेस को भी कुछ मिसाइल बीजेपी में खोजना चाहिए, वो अभी सतह पे नहीं आए हैं, आएंगे। अब दूसरी बात एक और सुन लीजिए, उसके बाद आप आगे बढ़िए। देखिए, हमको अभी तक ये नीति पता नहीं चली है कि हमारा तेल रूस से आना है। रूस से माने बीच में जो आधा हो गया था, अब तो आ रहा है। तो हम 5 गुना, 10 गुना, 20 गुना, 50 गुना हम करें, इसकी घोषणा होनी चाहिए। या फिर जिस हॉर्मुज में अमेरिका ने पूरे दुनिया को डुबो दिया है, तो हम अमेरिका से लेंगे, नहीं लेंगे। आज ही पता चला है कि 7 साल बाद ईरान से जिसको लेकर पहले 4-5 दिन जब खुमैनी की मौत हुई, तो हम लोग सन्नाटा रहा, हमारे सरकार में भी सन्नाटा रहा। कंडोलेंस खुला, तब जाके एक छोटे से अधिकारी ने हस्ताक्षर किए। तो एक ईरान से जहाज चला था 19 के बाद पहला बार। आज वो भारत पहुंचते पहुंचते वो चीन की तरफ चला गया। तो हमको कुछ चीजें बहुत साफ तौर पर साहसिक होकर के स्पष्ट करनी पड़ेगी कि हमारी तेल नीति क्या है। विदेश नीति में तेल नीति अब बड़ा अहम हो गया है। तो मैं नहीं कह रहा हूं कि अफरा तफरी या अफवाह
फैलाने वाली शक्तियों को बढ़ावा देना चाहिए। हाँ। मैं भी जानता हूं हाँ। कि जितना दुनिया में बाकी मुल्कों में हाँ। अगल बगल में कष्ट है वो भारत में नहीं है। हाँ। ये बात बिल्कुल सही है। हाँ। लेकिन राजनीति और जो नीति हाँ। और जो संकट है, सब ठीक है, मैं इसके आगे बीच बढ़ता हूं, में ही बस एक सबको चीज देखना बता दीजिए, पड़ेगा। आपके घर में घरेलू वाले सिलेंडर पर खाना बनता है कि कमर्शियल वाले पर? मेरे घर में पाइप से गैस आता है। बात अरे आपने गलत सवाल किया भाई। हाँ। इनसे पूछो कि ये किसके मिसाइल है ना, दूसरे मिसाइल आपने हम राकेश आपके पांडे ऊपर इनसे मिसाइल पूछिए कि हैं। सतीश के मैं सिंह कह रहा हूं किसके देश जी, मिसाइल हम है? आपके ऊपर मिसाइल है। ये जो है आपने पूछ दिया कि आपके घर में आता है। आजकल जो देश में जिसको आप अफवाह गैंग कर रहे हैं उसमें थोड़ा ये भी योगदान देते रहते हैं ना इधर उधर बैठ के कि हमारी नीति ठीक है लेकिन स्पष्ट नीति अरे नहीं अवधेश जी, अवधेश जी, अवधेश जी, अरे भाई अवधेश जी, आप कह रहे हैं कि अफवाह गैंग के एसके सिंह सर मेंबर हैं। ये तो बड़े एडिटर रहे हैं, बहुत लोगों को इन्होंने आगे बढ़ाया, मैं चैनल तो की कह रहा नीतियां हूं। कभी इन्होंने तय की? क्या एडिटोरियल होगा तय का आप इनको अफवाह गैंग बता रहे हैं? ये इनको काम दिया गया है मिसाइल तो में। ये सुनिए, ऐसा है कि हमारे वो मित्र हैं, अब वो कैसे कैसे करते रहे होंगे, कल्पना करिए ना, वो जो बोल रहे हैं हाँ। इतने वरिष्ठ पत्रकार हैं। हाँ। प्रधानमंत्री ने कहीं नहीं कहा कि हम अभूतपूर्व संकट के दौर में है। प्रधानमंत्री ने उस पश्चिम एशिया के क्राइसिस को कहा कि अप्रत्याशित क्राइसिस है, लेकिन भारत में यही तेल कहा। की कोई उसके कमी वजह नहीं से होने जो देंगे, क्राइसिस है, भारत में उसको गैस लेके की कमी कहा। नहीं होने देंगे। ये है उनका बयान। नहीं उन्होंने नहीं प्रधानमंत्री के बयान में कहीं नहीं है कि भारत किसी संकट में है, अप्रत्याशित संकट में है। जो आपने कहा है वो पश्चिम एशिया में जो लड़ाई हुई है उसके संदर्भ में प्राइम मिनिस्टर ने कहा है। और भारत में इस नहीं सुनिए, आप ये कह रहे हैं कि भारत का तेल अच्छा ठीक है, जरा नहीं उस पर भी आ जाऊंगा, डिबेट करेगा सर, उस पर भी आ जाऊंगा, सर उस पर भी आ जाऊंगा, एसके सिंह सर उस पर भी आ जाऊंगा। लेकिन पहले संदीप त्रिपाठी, आपने अपनी पार्टी में ये कमलनाथ, आनंद शर्मा नाम की मिसाइल रखी हुई है, एसके सिंह सर बोल रहे हैं? नहीं सर, हर पार्टियों में जो है अलग अलग समय पे इस तरीके के लोग आते हैं। अब सुब्रमण्यम स्वामी पता नहीं क्या क्या कह रहे हैं। सुब्रमण्यम स्वामी तो अब इतने अनर्गल या सही या झूठ कैसे कैसे आरोप लगा रहे हैं। क्या सुनिए, ये सुब्रमण्यम स्वामी वाला मत पंगा लीजिए, वरना फिर आपके लिए मुश्किल हो जाएगी। उनके पहले के 10 बयान गिनवा देंगे शिवम त्यागी कि सोनिया गांधी के लिए कभी क्या कहा, राहुल गांधी के लिए कभी क्या कहा। तो मत जाइए उधर, टॉपिक पर रहिए सर। हाँ, तो फिर कमलनाथ जी ने क्या कहा, इसी गैस पर और तेल पर क्या क्या कहा? हाँ, कहा तो है कोई कमी नहीं है, अव्यवस्था जरूर है। जो कालाबाजारी का जिक्र एसके सिंह सर कर रहे थे कि कमर्शियल में से निकाल के भर रहा है। पाणे महाराज, इसके पहले के बयान की बात कर लीजिए। उन्होंने कहा कि स्थिति स्पष्ट होनी चाहिए, अगर तेल का संकट नहीं है तो सरकार बताए, फिर उसकी भी बात करिए ना। अगर आप एक बयान की बात, अगर सुब्रमण्यम स्वामी कह रहे हैं कि तो सुब्रमण्यम स्वामी नहीं टॉपिक है संदीप त्रिपाठी, सुब्रमण्यम स्वामी टॉपिक नहीं है। आज के टॉपिक ही कमलनाथ और आनंद शर्मा है। राकेश जी, अनुरोध है कि आपने सवाल किया कि अगर नहीं आप टॉपिक से डिरेल हो रहे थे इसलिए आया बीच में। नहीं मैं डिरेल नहीं हो रहा हूं। आपने उस सवाल ही मुझसे वही किया। आपने सवाल किया कि क्या मिसाइल है, तो हमने कहा कि हर पार्टियों में इस तरीके की मिसाइलें होती है। देख लीजिए भारतीय जनता पार्टी में, देख लीजिए आम आदमी पार्टी में, अभी देखिए नए एक मिसाइल मैन बने। तो अलग अलग समय पे अलग अलग पार्टियों में इस तरीके के मिसाइल मैन होते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, मुद्दा यह है कि संकट है या नहीं है। अगर संकट नहीं है, आपके चैनल की एक रिपोर्ट है कि सेल जो कि एक कंपनी है, प्राइवेट कंपनी है, पेट्रोलियम कंपनी, उसने 25 रुपए डीजल के बढ़ा दिए दाम। ये सच है या गलत है? अगर कमी या दिक्कत नहीं है तो उसने दाम कैसे बढ़ाए, क्यों बढ़ाए? सरकार को सवाल पूछना चाहिए कि क्या आपने इसीलिए प्राइवेट प्लेयर के लिए ये मार्केट खोला कि वो इस तरीके से जनता को लूट करेंगे? अगर दिक्कत नहीं है तो भाई लूट क्यों हो रही है? एक चीज तो लूट ही तो दिक्कत है भाई संदीप त्रिपाठी, ये लूट ही तो दिक्कत है। हाँ, हमारा भी सवाल क्या जनता के लिए यही तो है कि जनता को परेशानी ना, उनके साथ लूट ना हो। भाई हमारी लड़ाई सरकार से किस बात की? भाई आप कह रहे हैं कि विदेश नीति विफल है, खेत जोत लिया, आप कह रहे हैं कि ये सारा कॉम्प्रोमाइज होने के चलते हो रहा है। आप ये थोड़े नहीं कह रहे कि घरेलू दिक्कत है, आप कह रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय दिक्कत है। नहीं, अब देखिए दो चीजें। मोदी जी ने एक सदन में बयान दिया कि पंडित जवाहरलाल नेहरू दक्षिण कोरिया की लड़ाई के संदर्भ में इसी सदन में ये कह रहे थे कि उस दक्षिण कोरिया की लड़ाई की वजह से हमारे यहाँ महंगाई बढ़ गई। तो क्या ऐसे भी होता है क्या
तो मोदी जी क्या ईरान की लड़ाई से हमारे यहाँ महंगाई इस तरीके की दिक्कत हो जाएगी? क्या ऐसा ही होता है क्या? ये सवाल पलट के पूछना चाहिए कि क्या डमरू बजाते हो कि देश को मूर्ख समझते हो कि जब आसमान को थूकते हो तो पलट के मुंह पे आएगा ना? फिर भाई आप उस नेहरू जी पे सवाल खड़ा कर रहे थे अब आप चलिए शिवम त्यागी ये नेहरू जी पर चले जाएंगे, सुब्रमण्यम स्वामी पर जाएंगे, लेकिन कमलनाथ और जयराम तो ठीक है, कमलनाथ और आनंद शर्मा ने जो कहा उस पर नहीं बोलेंगे। राज्यसभा भेज दिया गया होगा तो दिक्कत नहीं थी। देखिए, पहले तो मेरा एक निवेदन है कि फूके हुए कारतूसों को मिसाइल ना बताया जाए। दूसरा मेरा ये है कि अगर कमी है, स्वामी के लिए आपका ये विचार है तो अरे भाई अब रुक जाइए संदीप त्रिपाठी, शिवम त्यागी ने 10 सेकंड नहीं बोला। अलबत्ता वो एसके सिंह सर को कह रहे थे कि फूके हुए कारतूसों को मिसाइल ना बताया जाए, जो वो मिसाइल बता रहे थे। तो एसके सिंह सर को लाइए जरा फ्रेम में, संदीप त्रिपाठी की जगह। रुक जाइए, रुकिए क्या हो जाता है? शिवम त्यागी बोलिए। दूसरा एक और चीज है, देखिए ये कहा गया कि भाई हर पार्टी में इस तरह की मिसाइलें हैं, तो कमलनाथ जी भी मिसाइल हैं, आनंद शर्मा भी मिसाइल हैं, सुक्खू भी मिसाइल हैं, सभी मिसाइल है, क्योंकि सभी ये कह रहे हैं कि भैया कोई परेशानी नहीं है, सिर्फ दिक्कत जो है वो थोड़ा सा मैन्यूवरिंग में है, काला बाजारी में है, जमाखोरी में है, उसकी वजह से दिक्कतें हैं। यानी कि वही हैं सब जो कुछ जानते नहीं और जो अपने आप को मिसाइल मान रहे हैं वही सब कुछ जानते हैं। सच्चाई तो ये है कि जो राज्य चला रहे हैं वो ज्यादा बेहतर जानते हैं। उनकी निष्ठा पर, और वो मुख्यमंत्री बनाए होंगे, कांग्रेस ने कुछ तो समझा ही होगा। तो पहली बात तो ये। दूसरा, हिपोक्रेसी की अगर खास तौर पर बात करें, आज कांग्रेस ने बिहार में, उत्तर प्रदेश में और भी कई राज्यों में तेल और गैस के हाहाकार को लेकर प्रदर्शन किया, और दूसरी तरफ तेलंगाना में कमर्शियल गैस के 214 रुपए बढ़ा दिए। क्या करते हो भाई? ये भी लोकतंत्र बता देंगे। अब जयराम रमेश कहेंगे ये भी पार्टी के लोकतंत्र का विषय है, लोकतंत्र है पार्टी में, इस वजह से धरना भी एक ही साथ और रेट बढ़ाना भी एक ही साथ। ये भैया हिपोक्रेसी बंद करो। और भैया इनके लिए प्लीज निवेदन है, इनके बीच में कोई बोलता नहीं है, पता नहीं क्यों नॉनस्टॉप बोलते हैं। इनके बीच में कोई बोला क्या? बेचैनी है गजब भाई। इनको ऐसा लगता है कि इनका ये खूबसूरत चेहरा कैमरे पे दिख गया तो बोलना अब इनकी मजबूरी है। चुप हो जाओ भाई। अब आगे देखिए, एक चीज बहुत साफ है, इस देश में आज भी अगर कोई परेशानी है, रुक जाइए संदीप त्रिपाठी, रुक थैंक यू। आज भी सिर्फ एक ही चीज है, अगर इस देश में कोई परेशानी है तो वो ये है कि अफवाह से बचने की आवश्यकता है। अगर कोई दिक्कत है तो वो ये है कि लंबी लाइन और पैनिक बाइंग करने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं। आप बिल्कुल निश्चिंत होकर आराम से चैन से घर पर बैठिए। जहां तक मैन्यूवरिंग का विषय है, सरकार इस पूरी स्थिति को मॉनिटर कर रही है, और मैं फिर से कहना चाहता हूं कि दुनिया के अलग अलग 41 राज्यों से तेल और गैस का संवर्धन हम लगातार कर रहे हैं, और इस बात को इंश्योर कर रहे हैं कि कहीं पर भी सप्लाई चेन में इस तरह की परेशानी ना आए। जब हमें लगा कि कहीं ना कहीं ऑयल कंपनीज पर जो है भार बढ़ रहा है, तो हमने उसमें एक्साइज भी कम किया। ठीक है, बिल्कुल निश्चिंत रहें। त्रिपाठी वहीं से पकड़ कर लाते हैं जहां से आपको पकड़ कर लाया, तो ये मत कहा करिए कहां से पकड़ कर लाते हैं। ये भी बोल रहे इनको तो फिर भी पार्टी अलॉट करती है। तो रुक जाइए संदीप त्रिपाठी प्लीज, नहीं अच्छा लगता है ये फैक्ट है। जवाब दीजिए ना, तेलंगाना में 19 रुपए क्यों बढ़ गए दाम? सुनिए सर, क्यों बढ़ गए कमर्शियल सिलेंडर के दाम? शिवम त्यागी ने कहा कि 41 राज्यों से हम तेल ला रहे हैं। हम वो राज्य जानना चाहते हैं, 41 राज्य। अरे राज्य नहीं देश भाई, राज्य नहीं देश। अरे उन्होंने कहा सर, उसी तो मैंने कहा कि भैया कौन सा राज्य है। करने से काम नहीं चलेगा। दूसरी बात इनको क्या यार, एक बात बताओ, वाकई हंसी मजाक करने ही आते हैं। मुझे लग रहा है पूरा दिन इनका घर में एंटरटेनमेंट नहीं होता, शाम को आप इन पे चैनल पे बुला लेते हो। हम रशिया से भी तेल ले रहे हैं, हम ईरान से भी तेल ले रहे हैं, हम अमेरिका से भी तेल ले रहे हैं, हम इसके अलावा कनाडा से भी लीगलाइज कर रहे हैं, हम यूएई की कंट्रीज से भी कर रहे हैं, मिडिल ईस्ट से भी ले रहे हैं, जहां से भी चाहिए। हम नॉर्वे से भी गैस ले रहे हैं, बहुत जगह से ले रहे हैं भाई। ठीक है, अच्छा मैं अनमोल आता हूं आपके पास। अनमोल आता हूं, जरा एक सवाल एसके सिंह सर से। सर दो बातें हैं, एक तो आपने बड़ी होशियारी से, या फिर जो शिवम ने अभी कोट किया कि तेलंगाना में दाम बढ़ गए कमर्शियल सिलेंडर पर, तो क्या ये इस पर आप क्या कहेंगे? दूसरी बात है, रिपोर्ट्स है, जितनी देर तक ये लोग कह रहे थे मैंने थोड़ा बहुत सर्च कर लिया। ये ठीक बात है कि एक जहाज जो भारत आ रहा था वो मुड़ गया चीन की ओर, कुछ पेमेंट इशू या कोई दिक्कत रही होगी तकनीकी। एक और रिपोर्ट है सर कि हाल ही में मार्च की खबर है कि रूस से तेल लेकर चीन जा रहे थे जहाज, और कम से कम 7 बड़े तेल टैंकर जिसमें एक्वा टाइटन भी था, जिन्होंने समुद्र के बीच से अपना रास्ता बदला और भारत के बंदरगाह की ओर ये आ गए, क्योंकि वेस्ट एशिया में तनाव के चलते भारत ने रूसी तेल की खरीद बढ़ाई और उसके मद्देनजर ये परिवर्तन हुआ। तो चीजें बदलती रहती हैं। नहीं, मैं कह रहा हूं अगर वो भारत की तरफ मुड़े तो ज्यादा अच्छा है, लेकिन भारत आता हुआ जहाज चीन मुड़ गए तो ये बड़ा गड़बड़ है, नंबर 1। नंबर 2, हम जानते हैं सरकार प्रयास कर रही है, लेकिन एक गारंटी हमको दे दीजिए, आप ही दे दीजिए। जिस तरह से आप बात कर रहे हो उसमें तो आप ही से गारंटी लेना पड़ेगा। शिवम तो बेचारा गारंटी दे भी नहीं पाएगा कि 27 तारीख 29 तारीख को
जब वो चुनाव की जब हो जाएगा या एग्जिट पोल के दिन ही, क्या आपको लगता है ये गारंटी मिलेगी क्या कि तेल के दाम नहीं बढ़ेंगे? सर, कोई गारंटी दे दे यहाँ पे? सर बहुत सम्मान के साथ एक सवाल पूछ रहा हूं। सुनिए, आपको तेलंगाना सूझ रहा है, हिमाचल सूझ रहा है, मैंने तो आपने कहा कि कुछ बढ़ा ही नहीं। तो तेलंगाना हिमाचल का नाम सुनकर सर आपको दिक्कत क्यों हो गई? मैंने तेलंगाना और हिमाचल इसलिए किया, प्लीज आप समझिए ना, आप समझते नहीं है, सिर्फ बोलने का प्रॉब्लम है। मैंने तेलंगाना और हिमाचल का उदाहरण इसलिए दिया क्योंकि 2 राज्यों में गैस पर रेट बढ़ाकर 5 राज्यों में उसी के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। हिपोक्रेसी समझ रहे हैं आप? रेट बढ़े 2 राज्यों में जहां सरकार है और जहां नहीं है वहां प्रदर्शन। ये तुक्का। अगर सरकार कह रही है कि हम चीजें बढ़ा रहे हैं या फिर कमर्शियल पे रेट बढ़े तो हम प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं। यह दिक्कत है बेसिक। और एक और चीज, अब भाई मुझे राकेश जी का नहीं पता, लेकिन मैंने दोस्तों ज्योतिष का कोर्स किया नहीं, और मुझे पूरी उम्मीद है इस समय तो दुनिया में अगर किसी ने ज्योतिष का कोर्स किया भी होगा वो भी प्रिडिक्ट नहीं करेगा। नहीं, मैं तो दूसरी चीज पूछना जिस चाह रहा हूं। तरीके की स्थितियां हैं वो सामान्य नहीं है। आप जब स्पॉट बाइंग करते हो, अलग अलग जगहों से तेल मंगाते हो, गैस मंगाते हो, उसमें प्राइसिंग ऊपर नीचे होती है। नहीं, मैं तो दूसरी चीज पूछ रहा हूं। स्टेबल रखेंगे। नहीं, मैं दूसरी, आपको गारंटी देना है कि नहीं दीजिए शिवम? बहुत सारे लोग कह रहे हैं, जिन्होंने जो बातें एसके सिंह सर ने कही हैं कि चुनाव खत्म होते तेल के दाम बढ़ जाएंगे, सिलेंडर के दाम बढ़ जाएंगे, ये बहुत लोग, अकेले एसके सिंह सर नहीं कह रहे हैं। लेकिन सर मैं एक सवाल बहुत सम्मान के साथ आप ही के पास आ रहा हूं, एक सवाल बहुत सम्मान के साथ पूछ रहा हूं। आपने कहा कि शिवम तो गारंटी नहीं दे पाएंगे, मैं ही गारंटी दे दूं। तो सर आप जब पत्रकारिता में चैनलों में सीधे तौर पर सक्रिय थे तो आप सरकार कल क्या फैसला लेगी इसकी गारंटी आप देते थे? नहीं, हम देखिए, आप गारंटी बात वो नहीं है। आज जब दोमुहापन किया जाता है, जब डबल स्पीक होता है, आपने ही कहा ना, मैंने तो आपको गलत ठहरा दिया। क्या? ये फैक्ट है भाई, 60 रुपया पहले दिन बढ़ गया, कई तरह के बढ़े। नहीं, मैंने कब मना किया सर? सिलेंडर पर 60 रुपया बढ़ा, ये तो मैंने कहा। मैं नहीं, सुनिए, कमर्शियल सिलेंडर के दाम बढ़े हैं, नॉर्मल तेल के दाम नहीं बढ़े हैं सर, ये हमने कहा है। मैंने कभी नहीं कहा कि बाकी चीजों के दाम नहीं बढ़े हैं। मैंने गैस का दाम बढ़ा है। हाँ, तो मैंने कहा कि 60 रुपए पहले दिन बढ़ गया था। इंडस्ट्रियल डीजल के दाम बढ़े हैं। हाँ ठीक। एटीएफ जो है, एविएशन टर्बाइन फ्यूल जो है वो बढ़ा है। ठीक, बढ़ा है ना? ठीक। तो मैं सिर्फ बढ़ने वालों की बात कर रहा हूं। नहीं, आपने मुझसे गारंटी मांगी तो सर मैं पूछ रहा हूं कि आप क्या गारंटी दिया करते थे क्या कि सरकार कल क्या फैसला लेगी? हम गारंटी कैसे, ना उस समय देते थे ना कोई अभी तो फिर हमसे क्यों मांग लिया आपने? लेकिन जिस तरह से ये हमले किए जाते हैं, हमले की उसने बढ़ा दिया, देखो जी हमने नहीं बढ़ाया, बढ़ा ही नहीं, बढ़ा तो ही सर नहीं। आपने मुझसे गारंटी क्यों मांग ली? बता रहा हूं आपको सर, एक पत्रकार होकर आपने, मैं तो आपसे बहुत जूनियर हूं सर, आपने मुझसे गारंटी क्यों मांग ली? मैं इसलिए कि आपने शुरू में ये कहा कि ये तो बढ़ाई नहीं है, इसलिए बस। सर नॉर्मल तेल की बात हमने कही। नहीं, अब आप ठीक बोल रहे हैं। अच्छा, अब आप ठीक बोल रहे हैं, तो मैंने आपको पास किया। वो मीम चरितार्थ हो गया। नहीं, चलिए, पहले शो में एसके सिंह सर से मुलाकात और पहले दिन ने मुझे पास कर दिया। अब अनमोल पवार, अरविंद केजरीवाल ने भी कहा कि सरकार की विदेश नीति फेल है। संजय सिंह ने भी कहा कि सरकार ने ईरान से प्रतिकूल संबंध क्यों रखे। अब ईरान के विदेश मंत्री कह रहे हैं कि भारत को खुली छूट है, तो ये क्या प्रतिकूल संबंधों के चलते हुआ? देखिए पांडे जी, देश के प्रधानमंत्री ने 24 दिन बाद संबोधन किया और ये बताया कि देश में हालात गंभीर हैं। एक तरफ मंत्री कह रहे थे हरदीप पुरी जी कि स्थिति सामान्य है, घबराने की कोई दिक्कत नहीं है। वहीं जॉइंट सेक्रेटरी उसी दिन शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहती हैं कि स्थिति बहुत चिंताजनक है। और वो हम देख भी पा रहे हैं कितनी लंबी लाइनें लगी हुई हैं एजेंसी के बाहर। कमर्शियल सिलेंडर के दाम 525 रुपए बढ़ गए पिछले 10 दिन में, आज 2200 रुपए से ज्यादा का मिलता है। एलपीजी 60 रुपए, सीमेंट के बैग 50 से 100 रुपए, एयर टर्बाइन फ्यूल बढ़ गया, ऑटो एलपीजी 56 से 156 हो गया। उसके अलावा प्रीमियम पेट्रोल के दाम बढ़ गए। और आज भी आप देख लीजिए, सभी, चाहे वो होटल हो चाहे रेस्टोरेंट हो, सब लोग इस समस्या से ग्रसित हैं। और ऐसी समस्या में जब देश के ऊपर आपदा आई हुई है, हमारे देश के प्रधानमंत्री प्रचार करने में व्यस्त हैं। वो असम के बगान में जो है पत्तियां तोड़ रहे हैं, इसकी बजाय कि वो बैठ के एक नीति बनाए कि आखिर ऐसी क्या कमी रही कि पिछले 10 साल में जो है हम अपना आयात कम नहीं कर पाए तेल का और क्रूड ऑयल और गैस का। क्या ऐसा कारण रहा कि हमारी स्ट्रेटेजिक रिजर्व कैपेसिटी जो है वो हम नहीं बढ़ा पाए, जिसकी वजह से आज इस समस्या को झेलना पड़ा। हमें 15 जनवरी से इस बारे में पता था कि वहां पे युद्ध के आसार हो सकते हैं। क्यों इजरायल और अमेरिका के साथ खड़े हुए?
ये हमारी विदेश नीति का फेलियर है। अमेरिका के कहने पे हम रशिया से तेल खरीदना कम कर देते हैं, अमेरिका के कहने पे हम 30 दिन तेल खरीदने के लिए मान जाते हैं, अमेरिका के कहने पे हम इजराइल जाके खड़े हो जाते हैं। हमारी तो विदेश नीति ऐसी नहीं थी। आज तो हम सबको उसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है, आपको भी, मुझे भी। देश के आम आदमी अमेरिका इजराइल से दुश्मनी कर लेनी चाहिए, महंगाई की मार झेलनी पड़ रही है। आपके हिसाब से अमेरिका इजराइल से दुश्मनी कर लेनी चाहिए थी? देखिए, दुश्मनी हमने नहीं कहा, हमने कभी, पांडे जी, हमने कभी नहीं कहा दुश्मनी करनी चाहिए थी। हमारी हमेशा से नॉन अलाइंग पॉलिसी रही है, लेकिन हमें इजराइल के साथ जाके खड़ा भी नहीं होना चाहिए था। हमें मालूम था कि स्ट्रेट ऑफ हार्मूज से हमारा 60% तक तेल आयात होता है। अच्छा, और 90% नहीं, एक बात अनमोल भाई, हम इजराइल के साथ खड़े हैं, उसके बाद भी ईरान हमें मित्र देश बता रहा है। देखिए, मित्र देश बता तो रहा है, लेकिन ये जो मैंने आपको तथ्य बताए, इन सब से तो हम लोगों को जूझना पड़ रहा है। कैसे? आज सामान्य स्थिति नहीं है। अगर आप एक बात बताइए सर, जैसे, क्योंकि आपके हिसाब से हम इजराइल के पक्ष में एक तरफा हैं, तो ईरान हमें मित्र कैसे बता रहा है? देखिए, इजराइल के पक्ष में हम एक तरफा हैं, ये तो पूरे विश्व ने देखा कि मोदी तो ईरान कैसे मित्र बताएगा? से 2 दिन पहले जाके जो है झप्पियां पा रहे थे। इसमें तो देखिए, ईरान अगर वाकई में हमें मित्र मानता तो आज हमें इस समस्या से जूझना ना पड़ता। आज कमर्शियल के रेट ना बढ़ते, एलपीजी के रेट ना बढ़ते, बुकिंग पीरियड जो हमने 45 दिन बढ़ा दिया रूरल एरियाज में और 25 दिन बढ़ा दिया अर्बन एरियाज में, ऐसा ना होता। नहीं, चलिए, आज जो महंगाई बढ़ रही है, चप्पल के दाम 25% बढ़ गए। मेरा आपसे निवेदन है, मैंने बिल्कुल सम्मान और शालीनता से सबको सुना। पहली बार में कांग्रेस वाले बोलते रहे, आशा करता हूं कि अब आम आदमी पार्टी वाले सुनेंगे। देश में हाहाकार है, लंबी लंबी लाइनें हैं, बहुत परेशानी है, बहुत दिक्कत है, प्रधानमंत्री जी प्रचार करते घूम रहे हैं। भगवंत मान का ऑन रिकॉर्ड स्टेटमेंट है, राज्य में किसी भी तरह की कोई ऑयल और गैस की दिक्कत नहीं है। खुद राज्य के पास भी अभी 14 दिन का रिजर्व बाकी है। ये जो शब्द बोलते हो, इनको वापस मुंह में लेके खा लो। दूसरा, इन्होंने एक बात और कही कि इस देश का ऑयल रिजर्व और तमाम रिजर्व तो बढ़े ही नहीं 2014 के बाद से। पहले फेज में 2014 से 19 के बीच में इस देश ने अपनी क्षमता विशाखापट्टनम, मंगलुरु और पदूर में बढ़ाई 39 मिलियन बैरल की। दूसरी फेज में हमने 2018 से 21 में चांदीखौल और पदूर में बढ़ाई 6.5 MMT बैरल की। उसके बाद 2020 से 2024 में 5.33 MMT की हमने क्षमता बढ़ाई। अब आते हैं खास तौर पर रैलीज पर। मोदी जी को, मतलब ये इन पे पंजाब पूरा नहीं पड़ रहा, ये उत्तर प्रदेश के राज्यों में भी आके भगवंत मान जो है मोदी जी को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। वो रैलियां नहीं है क्या? या वो राज्य के मुख्यमंत्री नहीं है? या उनके राज्य में दिक्कत नहीं है? भैया तय कर लो, एक ही है आप में से। हालांकि अपने आपको अरविंद केजरीवाल जी सुपर सीएम मानते होंगे, वो चॉपर से चलते हैं, वो 50-60 गार्ड लेकर, उनको सुपर सीएम वाली फील आती होगी, लेकिन है नहीं। अभी तक खास तौर पर लोकतांत्रिक तौर पर आपके पास एक मुख्यमंत्री है और वो मुख्यमंत्री आधिकारिक तौर पर बैठकर कह रहे हैं कि कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं केजरीवाल को मानूं, संजय सिंह को मानूं, मनीष सिसोदिया को मानूं, प्रवक्ता को मानूं, या जो सीएम राज्य चला रहा है उसको मानूं, कृपया करके तैयारी करिए। मैं सिर्फ एक चीज कहना चाहता हूं, फिर यही बात आती है एंड में, अफवाह गैंग का हिस्सा मत बनो भाई। हिस्सा अगर बनना है तो इस देश में जनता पूरे देश की है, सबकी, कोई राज्य में कोई पक्ष में है, कोई विपक्ष में है, कोई कल पक्ष में आएगा। कम से कम झूठ बोलकर तो अपना काम मत चलाओ। ठीक है अवधेश जी, ये तो अब साफ लग रहा है, या तो मिसाइल मान लिया जाए। जवाब अनमोल भाई बस एक मिनट में आ रहा हूं। अनमोल भाई, संदीप भाई भी इशारा कर रहे हैं, एक अवधेश जी का एक टिप्पणी यहां पर जरूर चाहिए। या तो हम मिसाइल मान लें जो एसके सिंह सर ने बात कही, और या तो ये मान लें कि ये झूठ फैला रहा था विपक्ष। क्या माने? देखिए, सतीश सिंह तो 3 बार बोल चुके हैं। सतीश के सिंह जो है, उन पर तो मैं पर्सनल टिप्पणी करता नहीं हूं, लेकिन मैं आश्चर्य में होता हूं कि कभी भी एक तथ्य ऐसा नहीं बोलते हैं जो कि सर्वमान स्वीकृत तथ्य हो। समस्या यहां आ जाती है कि उस पर आप जवाब देंगे। अब आपने तो केवल यह किया ना कि भाई कांग्रेस के 2 नेताओं ने एक सही तथ्य रखा। आपको जो फारूक अब्दुल्ला, जो उमर अब्दुल्ला है, उन्होंने कहा कि भाई कोई कमी नहीं, अगर आप लोग ऐसे लाइन लगाओगे तो मैं बंद कर दूंगा। तो अगर इस प्रकार के नेता खड़ा होकर बोल रहे हैं कहीं कमी नहीं है, और मैं अभी उत्तर प्रदेश की यात्रा पर हूं, कम से कम हमने 160 किलोमीटर तो अभी यात्रा की है, कहीं हमने भीड़ नहीं देखी है पेट्रोल पंप पर खड़े होते हुए, यह एक फैक्ट है। अब दूसरी बात आती है, 3-4 विषय यहां आए हैं।
देखिए, भारत सरकार ने जो मेरी अपनी समझ है वो आज के संकट को आज डील नहीं किया है। ये पिछले 10 सालों से बहुत सारी कोशिश चल रही थी कि हमको तेल पर निर्भरता घटानी है। जो प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि 1.5 के बजाय 20% जो हमने इथेनॉल घटाया है, तो 4.6 ये 4.6 करोड़ जो है बैरल हमारा ये उसके कारण तेल बचा है। हमने जो रेलवे को किया है उसे 180 करोड़ लीटर हमारा बच रहा है। हमने सौर ऊर्जा में 115-16 गीगावाट तक हमने बढ़ाया है। उसी प्रकार से हम और बायोगैस को हम वृद्धि दे रहे हैं धीरे धीरे, और इन सब के कारण हमारे आयात तेल जो इस समय होना चाहिए घटा। एक दूसरी जो 41 देश है, सतीश जी पूछ रहे थे कि नाम बता दो, मैं बता सकता हूं, 20 तो मुझे याद ही है। प्राइम मिनिस्टर अगर छोटे घाना देश में गए तो जरा संधि याद करिए, उसमें वहां लिखा हुआ है ऊर्जा। आप अगर वो अंगोला में गए हैं तो वहां है, अर्जेंटीना गए तो वहां भी किया है। तो 10 वर्षों में जो उनकी यात्राएं हुई हैं, जहां भी जिस देश में गए वहां अगर थोड़ी एनर्जी है, पेट्रोल तेल है, तो वहां समझौते हुए है कि भविष्य में हमारे पास संकट न रहे, किन किन शर्तों पर हमारे यहां आएगा। तो एक सरकार दूरगामी नीति से चल रही है। अब तीसरी बात पर आते हैं। देखिए, मैं फिर कह रहा हूं कि भारत में किसी तरह का संकट नहीं है। एलपीजी की समस्या जरूर थोड़ी सी है, लेकिन एलपीजी का भी फैक्ट यह है कि जो 80,000 टन प्रतिदिन हमारा खपत होता है, 50,000 टन उत्पादन हमारा होने लगा है। 30,000 टन प्रतिदिन की कमी है। दूसरा, हम 150 देशों को भारत से तेल शोध करके तेल गैस वगैरह सप्लाई भी करते हैं। तो हमारी एक वो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमने अपने इस ढंग से बढ़ाए हैं कि हमको उनके सप्लाई में भी कमी नहीं आने देनी है। तो जब हम सप्लाई कर रहे हैं तो हमारे देश में कैसे कमी हो जाएगी? ठीक है, मैं ये मानता हूं कि प्रिकॉशन के लिए 45। ठीक है सर, इस पर मैं एसके सिंह सर की टिप्पणी लूंगा, लेकिन एक बार संदीप त्रिपाठी और अनमोल पवार के पास जल्दी से चला जाता हूं। बोलिए पहले संदीप त्रिपाठी, बोलिए। दो विषय अभी हमारे उद्देश्य कभी बोलते हैं संदीप त्रिपाठी से। अरे दे रहे हैं ना। नहीं सर, आप वाला जवाब मैं एसके सिंह सर से लूंगा। संदीप त्रिपाठी बहुत देर से इशारा कर रहे थे। अवधेश जी की तथ्य की बात कर लेते हैं साहब। अभी आपने कहा कि तेल का आयात घटा है, 189 जो है बैरल मिलियन टन क्रूड ऑयल आता है 2013। सुनिए, अरे भाई सुना, तुमने सुना नहीं है भाई संदीप बाबू, सुनते नहीं हो। मैंने कहा कि उस अनुपात में आज जितना बढ़ता उससे हमको कम आयात करना पड़ रहा है। जितना बढ़ता उस हिसाब से कम आयात। अरे छोड़िए, आपकी बात अवधेश जी संदीप त्रिपाठी के सिर के ऊपर से चली गई। आप अपनी बात रखिए संदीप भाई, बोलिए। अच्छा, सिर के ऊपर से नहीं चली गई, अब उसको घुमाने से काम नहीं बनेगा ना साहब। अब आप बोल के निकल जाइएगा और फिर अगर कोई आंकड़ा, अरे आप बोलिए अपनी बात, नहीं तो फिर मैं आगे अनमोल पवार पर निकल जाऊंगा। नहीं, मत निकलिए। दूसरी बात, अभी आपने कहा कि अगर ईरान आपका मित्र है तो अगर जो है इजराइल से अगर आपकी मित्रता है तो ईरान आपको मित्र क्यों बता रहा है? ईरान ने साहब दो टिप्पणियां मैं बता रहा हूं। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसने धन्यवाद दिया तो किसको? सरकार को नहीं दिया, भारत के लोगों को दिया। अगर मिसाइल पे भी उसने थैंक्स लिखा तो इंडियन पीपुल्स को लिखा। तो क्या लिखता? विदेश नीति क्या लिखता मिसाइल पर? इस देश के लोग ईरान के साथ खड़े हैं, सरकार ईरान के साथ खड़ी है। उसी तरीके से उत्तर चाहिए कि ईरान अगर भारत से नाराज ही हो गया तो भारत का क्या बिगड़ेगा भाई? आज का ईरान क्यों नहीं बिगड़ेगा? अच्छा, अब बाकी जो मुस्लिम देश है, सऊदी अरब है, संयुक्त अरब है, ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूं। सबसे एक बात कहकर आगे बढ़ता हूं कि जब प्रधानमंत्री भी विदेशों में जाते हैं तो यही कहते हैं कि ये 120-140 करोड़ लोगों का। गांधी जी को, राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा जी को ईरान की बीमारी हो सकती है, भारत को ईरान की बीमारी नहीं है। अच्छा, भारत का सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, बहरीन, ओमान, सारे हमारे देश हैं और सारे ईरान से लड़ रहे हैं। आप तो कभी नहीं बोलते हो। नहीं, सबसे ज्यादा 46 लाख भारतीय संयुक्त अरब अमीरात में है। ईरान में तो सबसे कम 10 लाख भारतीय। अब रुक जाइए संदीप भाई, रुक जाइए। अनमोल पवार आप बोलिए, इशारा कर रहे थे, बोलिए। करने की कोशिश की। ठीक है, रुकिए संदीप त्रिपाठी, रुक जाइए। इस पर भी आ जाएंगे, रुक जाइए पांडे जी। भाजपा के डबल पिंजरे में। अरे रुकिए भाई संदीप त्रिपाठी, रुक जाइए। रेडियो कमेंट्री का शो नहीं है, रुक जाइए। तथ्य रखे संदीप त्रिपाठी, नहीं रुक। बोलिए अनमोल भाई, जल्दी। प्रवक्ता ने कुछ तथ्य रखे। मैं केवल इतना पूछना चाहता हूं कि मैं ये केवल इतना पूछना चाहता हूं कि हम तो आत्मनिर्भर भारत बनाने वाले थे।
हमारा इंपोर्ट डिपेंडेंस जो है वो 81 से 89% क्रूड ऑयल का बढ़ गया और एलपीजी का 45 से 60% बढ़ गया। एक चीज, समय कम है, मैं एक चीज समराइज करके शिवम भाई नहीं आ पाऊंगा। एक चीज कहते हुए, और संदीप त्रिपाठी आप भी और मुझे लगता है एसके सिंह सर भी सहमत होंगे, हमारी विदेश नीति किसी से दुश्मनी की नहीं है, हमारी विदेश नीति सबको साथ लेकर चलने की है, ऑल अलाइंड की पॉलिसी है। तो हम इजराइल के भी दोस्त हैं तो हम ईरान के भी दोस्त हैं, हम अमेरिका के दोस्त हैं तो ईरान के भी दोस्त हैं, तो ये वाली पॉलिसी है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।